सप्ताह को लेकर जारी नई गाइडलाइन के 16 मई से प्रभावी होने पर बीजेपी सांसद संजय सेठ का बयान आया। संजय सेठ ने सवाल किया है कि कई जो निर्णय लिए गए हैं, जो अहम निर्णय लिए गए हैं, जो कड़े निर्णय लिए गए, वो 22 दिनों की छुट्टी क्यों। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद 13 मई को खत्म हो रही है तो उसे तुरंत ही शुरू करना चाहिए, लेकिन इसमें 2 दिन का गैप क्यों रखा गया है। संजय सेठ ने कहा कि राज्य सरकार कैसे तुष्टीकरण करती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। तो नए गाइडलाइन, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन कोरोना कोई जात देखता है, कोई उम्र देखता है, कोई रिलीजन देखता है, कोई त्योहार देखता है, कोई छुट्टी देखता है क्या? ये तो पूरी तरह हमको ऐसा उम्मीद मेरे को ऐसा नहीं थी। जबकि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, जब सांसदों और विधायकों के साथ बैठक हुई थी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी कड़े निर्णय लीजिए, अभी जान बचाना है। वहीं नई गाइडलाइन के 16 मई से प्रभावी होने पर बीजेपी ने सवाल उठाया और तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि बीजेपी के लोगों के सिर पर पूरी तरह से राजनीति सवार है, उन्हें ऐसे समय में संयम बरतना चाहिए। जनता पार्टी के लोग के सर पर पूरी तरह से राजनीति सवार है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोविड काल में किस तरह की बातें करनी चाहिए और किस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप पहले से शमशान, कब्रिस्तान आदि आदि करते आए हैं और नतीजा ये हुआ कि अब सब लोग शमशान और कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े हैं। तो ऐसे में कम से कम भाषा को संयम बरतना चाहिए और इस तरह की बात करके फिरका परस्ती की बात नहीं करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना काल में अगर समझा जाए, लगातार हम झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में लगातार राजनीति हो रही है, कभी वैक्सीन को लेकर राजनीति होती है, तो अब आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर भी राजनीति हुई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता चंदन लाइव जुड़ चुके हैं। चंदन, अगर बात की जाए, देखिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया गया और लगातार इस पर पहले से भी राजनीति हो रही थी। हर पार्टी ये तो कहती है कि इस वक्त में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन चाहे आप सत्ता पक्ष की बात कर लें, विपक्ष की बात कर लें, राजनीति हो रही है। देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद एक ये तो गनीमत रही कि चेन में जो ब्रेकेज लगाना था वो ब्रेक भी लगा, लेकिन अब गैप दिया गया है 2 दिन का। इस पर सवाल उठा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये गैप क्यों दिया गया। ये भी तो तय है कि ये 2 दिन का जो गैप दिया गया है, लोग अगर अनदेखी कर ले तो फिर से चेन बढ़ सकता है। देखिए, बीजेपी की तरफ से सत्ताधारी दल पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने फिरका परस्त कहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की नई जो कहें कि गाइडलाइंस आई है, उसमें नई गाइडलाइन 16 तारीख से प्रभावी है, जो कि 27 तक रहेगा। और इसके पहले कहा गया है कि जो गाइडलाइंस चल रहा है 13 तारीख तक जो था वो आगे कंटिन्यू रहेगा। नई गाइडलाइंस, अब ये सवाल बीजेपी इसलिए उठा रही है क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि अगर सख्ती बरतनी है तो फिर 3 दिन का गैप क्यों दिया गया है, इसे तुरंत प्रभाव में क्यों नहीं लाया गया। और जाति धर्म की बात करके कहीं ना कहीं बीजेपी ये सवाल उठाना चाह रही है कि अभी सामने जो त्योहार है, त्योहारों को लेकर जो सख्ती है उसको 16 तारीख से बरतने के लिए सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी किया गया है। जबकि सत्ताधारी दल की तरफ से जेएमएम के विनोद पांडे और कांग्रेस के राजेश ठाकुर ने भी कहा कि कहीं से इसमें कोई सियासत नहीं है, कहीं कोई राजनीति नहीं है। ये जो टाइम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि जो भी लोग बाहर आना जाना चाहते हैं, अगर किन्हीं को आना है, कहीं किन्हीं को जाना है, चूंकि 16 तारीख से बसों का परिचालन जब बंद हो जाएगा तो पूरी तरह से लॉकडाउन जैसे हालात होंगे, फिर आवाजाही में दिक्कत होगी, पास लेना होगा। और इसलिए ये ड्यूरेशन, ये टाइमिंग जो है 13 से 16 तक का वक्त दिया गया है कि अगर किन्हीं को आवाजाही करनी है तो कर लें, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगे थे अचानक से तो बड़ी संख्या में लोगों को दिक्कत हुई थी, आने जाने में दिक्कत हो रही थी और उसके जो क्या हश्र हुए थे वो दिखे थे। लेकिन
दोनों सियासी दलों के, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके अपने अपने तर्क जरूर है, लेकिन सियासत तो जरूर सुनाई दे रहा है। दोनों दल कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, और दोनों दल एक दूसरे पर नीतियों के बहाने, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो नई गाइडलाइंस है, उसके बहाने भी आरोप प्रत्यारोप में जुटे हुए हैं और हमलावर हैं। अहम बात की कि यहाँ पर राजनीति तो हर कोई पार्टी कर रहा है, तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जानना चाहेंगे अगर मौजूदा स्थिति की बात कर लें, राजधानी रांची समेत कई जिलों के जो हालात हैं, आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं, हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, बेड बढ़ाए जा रहे हैं, क्या और भी इसके लिए सतर्कता बरती जाएगी? दूसरी, क्या जो गाइडलाइन की बात कर ले, सरकार का ये दलील है कि इसलिए दिया गया ताकि लोग परेशान ना हो, अफरा तफरी ना हो। इसके बाद लोग कितने प्रिपेयर हैं, इसके लिए क्या प्रशासन को क्या कुछ सख्ती बरती गई है? क्योंकि देखिए, ये जन भागीदारी है, जब जनता का समर्थन मिलेगा तभी लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कराया जाता है, और ये देखा गया है, झारखंड की जनता ने इसका समर्थन भी किया है। आगे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से इसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से ये तैयारी का ही नतीजा है कि जो नई पाबंदियां आई हैं या नई गाइडलाइंस आए हैं, वो सख्ती के साथ आए हैं, और कमोबेश पूरी तरह से 16 से 27 तक लॉकडाउन जैसे हालात रहेंगे। बसें बंद कर दी गई हैं, जो निजी वाहन का परिचालन है वो बंद है, अगर किन्हीं को बहुत ज़रूरी काम है तो ई पास लेना होगा। तो इस तरह से शादी के लिए अगर किन्हीं को शादी करनी है तो 11 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा, अगर वो 72 घंटा के अंदर उन्हें वापस नहीं लौटना है। तो ये सभी जो नई गाइडलाइंस में सख्ती के संकेत ही हैं, और कहा जा सकता है कि झारखंड में जो केसेज घटे हैं हाल के दिनों में, वो लॉकडाउन के हालात जो बने और लोगों ने जो सहयोग किया है उसी का परिणाम है कि संख्या में कुछ ब्रेक लगा है। जो संक्रमित लोगों की संख्या हर दिन सामने आ रही थी, चिंता का जिस तरह से विषय बना हुआ था, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जिस तरह से मारामारी हो रही थी, परेशानी बढ़ी हुई थी, तो उस पे अगर ब्रेक लगा है, संक्रमण पे अगर ब्रेक लगा है, तो लोगों ने सहयोग किया है। लेकिन हाँ, अब जो 16 तारीख से नई परिस्थितियां होगी वो और टफ होगी, और निश्चित तौर पे लोगों को सहयोग करना होगा। बिल्कुल, 16 मई से जो नए गाइडलाइन है उस पर और भी सख्ती बरती जाएगी, और लोगों को ये समझना होगा, देखिए ये जो गाइडलाइन आ रहे हैं आपके लिए है, और संक्रमण पर ब्रेक लगाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो झारखंड सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है, सख्त कदम उठा रही है, और इसी के मद्देनजर आगे भी इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बात कर लेते हैं पप्पू यादव की। जी हां, जाप सुप्रीमो और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। आम लोग ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियां भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी को गलत बता रही है। आखिर